हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पैरामीशियम के बारे में समझेंगे। पैरामीशियम जो है प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आता है और इसका फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ है। इसकी अगर सिस्टमेटिक पोजीशन अगर देखी जाए तो इसका जो सब फाइलम है वो सीलियोफोरा है। क्योंकि इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स जो है सीलिया पाए जाते हैं। इसका क्लास जो है सीलिएटा है। इसका ऑर्डर जो है हाइमेनोस्टोमेटिडिया है और जीनस इसका जो है पैरामीशियम होता है। हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट जो ये एक प्रकार का फ्री लिविंग है और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है, फ्रेश वाटर में, पॉन्ड में, पूल में, लेक, डिचेस, स्ट्रीम, इन सभी में ये पाया जाता है। ये जनरली बैक्टीरिया, एल्गी, डायटम्स, इन सभी के ऊपर फीडिंग करता है और ये इसके बहुत सारे स्टिमुलाई को ये काफी रिस्पॉन्स करता है। शेप, साइज और कलर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो साइज होता है वो लगभग 0.8 मिलीमीटर से लेकर 0.35 mm तक का हो सकता है। इसकी जो मोटाई है वो 0.2 से लेकर 0.1 mm तक की हो सकती है। इसकी जो बॉडी होती है सिलिंड्रिकल होती है और इसका जो शेप होता है वो स्लीपर की तरह होता है, चप्पल की तरह होता है। इसीलिए इसको जो है स्लीपर एनिमिक्यूल भी कहा जाता है। इसमें आगे का हिस्सा जो है एंटीरियर पोर्शन जो होता है वो ब्लंट है, वहीं पीछे की तरफ जो हिस्सा होता है वो कोनिकल होता है। और ये जो ज्यादातर ये पेल येलो टाइप के होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ लाइट ग्रे होते हैं और इसमें पाया जाता है एक कोरल ग्रुप जो कि इसकी विशेषता है। अगर हम जनरल मॉर्फोलॉजी की इसमें बात करें तो इसमें हम लोग पहले समझते हैं कि ये जो इसकी बॉडी है इसमें चारों तरफ जो है किनारे की जो लेयर पाई गई है इसको पेलिकल कहते हैं। इसमें ढेर सारे सीलिया निकले हुए हैं। अंदर की तरफ जो है ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं जो कि डिफेंस में काम आते हैं। सीलिया जो है लोकोमोशन के लिए है। ओरल रूट्स है। ओरल रूट इसका जो है विशेषता होती है और ये अंदर की तरफ जाता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में भी सीलिया पाए जाते हैं और यहाँ से फूड आता है तो ये जो है न्यूली फॉर्मिंग जो है फूड वेक्यूल यहाँ से फॉर्म हो जाती है। इसमें ऊपर की तरफ एंटीरियर कॉन्टैक्टाइल वेक्यूल पाई जाती है, पीछे की तरफ जो है पोस्टीरियर कॉन्टैक्टाइल वेक्यूल पाई जाती है। फिक्स पोजीशन पे होती है। यहाँ पर मैक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है और माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है। मैक्रो न्यूक्लियस जो है जनरल मेटाबॉलिज्म के लिए काम आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ऊपर की जो लेयर है जैसे हमने बताया कि ये पेरिप्लास्ट होती है और इसमें बहुत सारे अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है। ट्राइकोसिस्ट की बात करें तो ट्राइकोसिस्ट होते हैं वो 2 से लेकर 4 माइक्रोन के होते हैं, बॉटल शेप्ड होते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं और ये राइट एंगल पे जो है लगे होते हैं। इसमें पेलिकल के राइट एंगल पे लगे होते हैं। इसमें अंदर की तरफ ओवल शेप्ड होता है और बाहर की तरफ जो है स्पाइक्स जो है पाए जाते हैं, कांटे की तरह कांटे नुमा होते हैं। इसके बाद साइटोफेगी स्टेज होती है जहां पर जो फूड वैक्यूल होती है, फूड रिजर्व जो वेस्टेज होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से किसी जगह पर निकल करके यहाँ बाहर की तरफ ये रिलीज कर दिया जाता है। ये जो कंडीशन है ये साइटोफेगी है। न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने देखा कि मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं। स्फेरिकल माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है यहाँ पर जो कि मैक्रो न्यूक्लियस के अंदर धंसा हुआ सा होता है। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। फूड इसके साथ जो कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल होती हैं वो ऑस्मोटिक रेगुलेशन के काम आती हैं और यहाँ पर 5 से लेकर 10 तक का सिलिंड्रिकल फीडिंग कैनाल जो है पाई जाती है। स्टार शेप देखने में ये लगती है। फूड वैक्यूल्स की बात करें तो फूड वैक्यूल्स इसमें बहुत सारी फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं
और इसके चारों तरफ पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फैट ग्लोब्यूल्स, लिपिड ग्रेन्यूल्स। ये सभी चीजें जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो लोकोमोशन जो होता है वो काफी एक्टिवली ये जो है स्विम करता है और ये 1.5 mm पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर सकता है। सीलिया जो होते हैं ये बाय द जो है बाय द यूज ऑफ सीलिया ये जो है काफी तेजी से मूव करते हैं और ये मूवमेंट में अपने एटीपी को खर्च करते हैं, एनर्जी के द्वारा ये होता है। इसमें दो प्रकार के स्ट्रोक्स पाए जाते हैं। इसमें एक इफेक्टिव स्ट्रोक होता है और दूसरा एक रिकवरी स्ट्रोक होता है, जिसके द्वारा सीलिया जो होते हैं वो फैलते और खुलते रहते हैं, जिसके द्वारा ये मूवमेंट करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरामीशियम एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है और ये बिल्कुल अमीबा की तरह ही प्रोसेस करता है। इसमें जो है ज्यादातर तो ये बैक्टीरिया फीड करता है, लेकिन कभी-कभी ये डायटम्स, यीस्ट, अदर जो है चीजों, अदर ऑर्गेन को जो है भी ये फीड कर सकता है। इसमें पैरामीशियम में जो होता है फीडिंग के दौरान सीलियरी बीटिंग होती है और कंटिन्यूअस जो है यहाँ पर कोनिकल करंट जो होती है वो फॉर्म होती है वर्टेक्स के फॉर्म में। इसको फिल्टर फीडर कहा जाता है। यहाँ पर जो मूवमेंट है उस समय जब ये फीडिंग करेगा तो मूवमेंट इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर एक वाटर करंट टाइप से बन जाएगी। यहाँ से पानी के साथ साथ जो फूड मटेरियल है वो भी साथ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो बकट कैविटी पाई जाती है वहां पर सीलिया पाए जाते हैं, वो फूड को डिटेक्ट करने के लिए काम आएंगे। अगर फूड जो है इस काम उसके मतलब का नहीं होगा तो उसको फिल्टर करके साइटोफेगी के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। अगर फूड मटेरियल ठीक है तो उसको जो है इसके बाद ये न्यूली फॉर्म जो है फूड वैक्यूल बनेगी और फिर धीरे धीरे ये इस प्रकार से जाता रहेगा और फाइनली इसमें से जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और यहाँ पर बाद में इसको वेस्टेज को साइटोफेगी के द्वारा इसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रकार का प्रोसेस होता है। अमीबा की तरह ही इसमें भी एसिडिक और बेसिक जो है मीडियम होता है, जिसमें एसिडिक फेज में HCl के द्वारा पहले फूड को सॉफ्ट कर लिया जाता है और अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है या कुछ है तो उसको किल किया जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एल्कलाइन फेज होगा, जिसमें एल्कलाइन फेज में बहुत सारे एंजाइम इंक्लूड होते हैं। प्रोटीनेज होता है, कार्बोहाइड्रेज होता है, एस्टरेज होता है, जो कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के लिए रिस्पांसिबल होता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो जाता है ऑफ द फूड और यहाँ पर एक्सेस न्यूट्रिएंट अगर होंगे तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाते हैं या फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में भी स्टोर्ड हो जाते हैं। एक्जेशन की बात करें तो यहाँ पर फूड वैक्यूल जो होती है धीरे धीरे साइटोफेगी के द्वारा जो है ये बाहर रिलीज होते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर जो पेरिकिल होगी उसका थोड़ा सा हिस्सा टूट जाएगा थोड़ी देर के लिए और वहां से ये रिलीज हो जाएगा और इसके बाद ये वहां पर फिर से रीअपीयर हो जाएगी पेरिकिल। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन जो है इसमें भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। जो पेरिकिल होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकती है। ऑस्मोरेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है, ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस में सिस्टोल और डायस्टोल कंडीशन होती है। सिस्टोल कंडीशन में जो पल्सेशन के द्वारा इसके अंदर वाटर जो है अंदर की तरफ आता रहेगा और डायस्टोल के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इस प्रकार अल्टरनेट फॉर्म में सिस्टोल और डायस्टोल की जो फेजेस होती हैं वो चलती रहती हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर मेनली 3 प्रकार के जो है प्रोसेस पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। सबसे पहला होता है बाइनरी फिजन, दूसरा कॉन्जुगेशन, ऑटोनॉमी और साइटोगैमी। इस प्रकार के जो है प्रोसेस पाए जाते हैं। बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन हमेशा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले इसमें जो इसके सेल ऑर्गेनेली हैं, जो मटेरियल है वो सारा का सारा धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। फूड वैक्यूल वगैरह सब डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगी और इसके बाद जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो खींच करके लंबा हो जाएगा और इस प्रकार से अलग अलग पार्ट भी यहाँ पे कटना शुरू हो जाएगा। इसमें जो कुछ मेन पार्ट होते हैं एंटीरियर
इंटीरियर और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अलग हो जाएंगे। जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसका आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर चला जाएगा, धीरे धीरे खींच करके दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा बाइनरी फिजन में। बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस होती है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज चारों फेज पाई जाती हैं। इसमें फिर कैरियोकाइनेसिस होगी और कैरियोकाइनेसिस के द्वारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो जो है बन जाएगी। साइटोकाइनेसिस के द्वारा जो साइटोक्रोम है वो दो भागों में बट जाता है। यहाँ पर दो डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, ऊपर वाले को डॉटर बोलते हैं और नीचे वाले को पॉजिटिव बोलते हैं। बाइनरी फिजन जो होता है, बाइनरी फिजन जो फेवरेबल कंडीशन जब एनवायरनमेंट की होगी उस समय होता है, जब फूड जो है सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल होगा तो ये एक से दो बार जो है बाइनरी फिजन हो सकता है दिन में। और अगर बाइनरी फिजन की प्रोसेस कम हो गई इसका मतलब है कि वो पैरामीशियम बूढ़ा हो रहा है, इसके अंदर एजिंग आ गई है, तब वो ऐसी कंडीशन में पैरामीशियम बाइनरी फिजन नहीं कर पाता। कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो कॉन्जुगेशन में जो होता है यहाँ पर टेम्परेरी यूनियन ऑफ जो है दो इंडिविजुअल पैरामीशियम होते हैं वो आकर टेम्परेरी कांटेक्ट में आते हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है इसमें, और ये प्रकार की मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन कही जाती है। कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें पेलिकल, सीलिया, ट्राइकोसिस्ट, ओरल रीजन ये धीरे धीरे सबसे पहले डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इनके अंदर एक एंडोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है जिसमें कि दो पैरामीशियम एक साथ आकर के जुड़ जाते हैं। यहाँ पर पहले मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा और फिर इस प्रोसेस के द्वारा गैमीन का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि न्यूक्लियाई या जिसको प्रोन्यूक्लियाई भी कहा जाता है वो फॉर्म होते हैं। यहाँ पर एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस और एक मेल प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और ये जो है मिल करके जाइगोट बनाते हैं और जो है जाइगोटिक न्यूक्लियस बनाते हैं, इसको सिनकैरियन कहा जाता है। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में सिनकैरियन जो होता है फिर डिवाइड करता है और इस प्रकार से कुल मिला के 4 डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई जो होते हैं वो जो है 4 न्यूक्लियाई में से 3 डिसइंटीग्रेट करते हैं, एक सर्वाइव करता है और इस प्रकार से 4 डॉटर न्यूक्लियाई कुल मिला के बन जाते हैं। ऑटोगैमी की बात करें तो ऑटोगैमी एक प्रकार का सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मोड होता है। इसमें जो होता है सिंगल इंडिविजुअल ही पार्टिसिपेट करता है। इसमें माइक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, दो माइक्रोन्यूक्लियाई में डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, फिर पहले मेयोटिक डिवीजन के द्वारा उसके बाद माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। अब हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से 7 जो है न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसमें वन डिवीजन एक जो है डिवाइड करके यहाँ पर 7 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई बनेंगे जिसमें कि 7 जो है डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे और एक न्यूक्लियाई जो है वो मेल और फीमेल को न्यूक्लियाई की तरह से फिर से फर्दर ग्रो कर जाएगा और यहाँ पर फिर से सिनकैरियन बनेगा और 4 एम्फी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है माइक्रो और दो माइक्रो न्यूक्लियाई और मैक्रो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इस प्रोसेस में फिर जो है 1 से 2 जो है पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। साइटोगैमी की बात करें तो साइटोगैमी की जो स्टेज है वो दोनों के बीच की है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है। यहाँ पर साइटोगैमी यहाँ पर 2 इंडिविजुअल होते हैं, यूनाइट करते हैं, मगर यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ जो है मेल या फीमेल न्यूक्लियाई नहीं होता है। इसमें एंडोमिक्सिस होती है। एंडोमिक्सिस में माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड करता है, 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जिसमें कि 7 जो है डीजनरेट कर जाएंगे और एक जो बचेगा वो डिवाइड करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई को फॉर्म करेगा। इस प्रकार से कुल मिला के एक जो है इसमें एक से 2 पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। हेमीमिक्सिस की प्रोसेस होती है। हेमीमिक्सिस की प्रोसेस में जो सबसे पहले ये टूट करके जो है इरेगुलर पीसेस में बढ़ जाएगा और ये इरेगुलर पीसेस कुछ तो जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और कुछ इसमें से रीयूनाइट हो जाते हैं और
ये फिर इसके बाद एंडोप्लाज्म को एग्रीगेट कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस होती है इसको प्यूरिफिकेशन एक्ट भी कहा जाता है।